बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इजाज़। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और इसी के साथ अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की तहा गहराइयों से जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल्स की जो है ना ग्रोथ जो है या सब्सक्रिप्शन है वो बहुत अच्छे जो है ना व्यूज़ आने लगे हैं और सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छी आने लगी है। मैं अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आई होपफुल कि जो है ना आप लोग मुझे मज़ीद सपोर्ट करेंगे इस हवाले से। तो चलें हम अपने मेन मकसद की तरफ चलते हैं जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, आज की जो मेरी वीडियो है ना, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो डेट शीट है, ठीक है, आठम 2025, ठीक है, इसकी जो डेट शीट है क्या वो चेंज हुई है या नहीं हुई। सॉरी, आठम नहीं, स्प्रिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, स्प्रिंग 2025 के जो पेपर होने जा रहे हैं क्या इनकी डेट शीट चेंज हो गई है या नहीं हुई। ये जो फ्लड आया हुआ है, बारिशें आई हुई हैं इनकी वजह से, तो जी हाँ बिल्कुल डेट शीट चेंज हो गई है। इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है रोल नंबर स्लिप शेयर करने से पहले, इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले हम जो है ना मिल के सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये जो आफतें आ रही हैं, ठीक है, बहुत ही खौफज़दा, अल्लाह ताला इन आफ़तों से हमें बचाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिनके नुकसान हो चुके हैं, ठीक है, उनको भी अल्लाह ताला जो है ना सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हम इस ये सब बोलते हैं आमीन। जी हाँ, अब चलते हैं रोल नंबर स्लिप के हवाले से। तो भाई रोल नंबर स्लिप जो है ना यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की न्यू रोल नंबर स्लिप अपलोड करेगी। बात समझ आई या नहीं आई? मैं नहीं हाँ, अगर कोई न्यू अपडेट आई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर अगर रोल नंबर स्लिप न्यू नहीं आएगी तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेपर कौन-सा पेपर कौन-सी डेट को है? तो भई मैं किस लिए हूँ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये सारी बातें। और उसके मैसेज आ रहे हैं, सर हमने अभी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड की है, वो तो वही पुरानी आ रही है, वही पुरानी डेट आ रही है। भई यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन कर दिया है कि फ़लाँ डेट का पेपर अब फ़लाँ डेट को होगा। तो इसका मतलब है कि आपको न्यू रूल नंबर स्लिप, मुझे 80% चांसेस हैं कि न्यू रूल नंबर स्लिप अब नहीं आएगी। रूल नंबर स्लिप आपकी यही चलेगी। जस्ट आप लोगों ने इस नोटिफ़िकेशंस को अपने पास सेव रखना है और इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कुछ इसके बाद सवाल जो मुझसे ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने लिखा है ड्यू टू हैवी रेन एंड फ्लडिंग इन अ वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, द स्प्रिंग 2025 एग्जामिनेशन ओरिजिनली commence on 1st September have been rescheduled as per the following details। ठीक है, ये डिटेल है। इसके अकॉर्डिंग न्यू जो रूल जो ये हम कह सकते हैं, क्यों रुक गया है। Is this- देखिए, ये जो न्यू शेड्यूल आया है ना, मैं इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि इसको आप लोगों ने किस तरह देखना है और किस तरह आप लोगों ने अपनी टेंशन दूर करनी है। भी पहली बात तो ये है कि जो आप लोगों का पेपर होना था ना, पहला पेपर होना था 1/9/2025। ठीक है, मीन के यकम सितंबर 2025 को आपका पेपर होना था। लेकिन अब वो यकम सितंबर 2025 का जो जिस भी कोर्स कोड का पेपर है, ठीक है, मुझे कोर्स कोड नहीं पता क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट कोर्स कोड हैं। वो जिस कोर्स कोड का पेपर है, अब वो कोर्स कोड, उस कोर्स कोड का पेपर आपका जो होगा वो होगा 26/11/2025। मीन के 11वां महीना 6 तारीख को अब आपका उस कोर्स कोड का पेपर होगा जो आपका 9वां महीना 1 तारीख 2025 को होना था। आई होपफुल कि अब समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें ना,
तो लिखा हुआ है कि जो 2 तारीख को पेपर होना था, ठीक है, ठीक है, नामा महीना 2 तारीख 2025 को जो पेपर होना था, वो अब उसी कोर्स कोड का पेपर अब आपका होगा 11वां महीना 7 तारीख 2025 को, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने इस शेड्यूल को, इस नोटिफिकेशन को अपने पास रखना है और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने जो है ना पेपर देने जाना है अपने डेट शीट के मुताबिक। बात समझ आ गई? अब नीचे हम चलते हैं, मज़ीद भी मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करता हूँ। हाँ, अगर कहीं से बात को क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मज़ीद पूछ लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद मूव करता हूँ नेक्स्ट, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा ना ये मध्यम नज़र आ रहा है। मैं नेक्स्ट आप लोगों को जो है ना क्लियर चीज़ें करवा देता हूँ और बाकायदा एक डेट शीट भी दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को मज़ीद जो है ना वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये देखें, ये मेरे पास एक डेट शीट है, ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैं मज़ीद आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे ये देखें, इसने क्या कहा है कि जो 9वें महीने की पहली तारीख 2025 को जो पेपर होना था, वो अब कब होगा? 11वें महीने की 6 तारीख 2025 को पेपर होगा आपका, ठीक है, उसी कोर्स कोड का, ठीक है। अब डेट शीट चेंज हो या ना हो, आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब दूसरा पेपर है इनके 2 तारीख, अब किसी भी प्रोग्राम का, अब मुझे नहीं पता कि किस प्रोग्राम का कौन से कोर्स कोड का पेपर 2 तारीख को था, ठीक है, 9वें महीने की 2 तारीख को। अब यही पेपर 2 तारीख को नहीं होगा, बल्कि उसी कोर्स कोड का पेपर आपका कब होगा? 11वां महीना 7 तारीख 2025 को होगा। सेम एज इट इज़, जो आपका पेपर 3 तारीख को होना था, अब वो आपका पेपर होगा 8 तारीख 11वां महीना 2025 को। इसी तरह जो आपका पेपर 4 तारीख को होना था, ठीक है, वो अब आपका पेपर होगा 10 तारीख 11वां महीना 2025 को। बात समझ आ गई? आई होपफुल कि ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब अगर आपको अभी भी डेट शीट चेंज हो या ना हो, तो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अगर चेंज हो गए तो वेल एंड गुड, अगर चेंज ना हुई तो टेंशन नहीं लेनी, इसके अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर देने चले जाना है। अब चलते हैं, जो है ना मैं आप लोगों को एक वो दिखा देता हूँ ना, डेट शीट। देखिए, अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं, कहाँ गई है जी, यहाँ पे इसको हम कंपेयर करते हैं। देखना, मैं आप लोगों को मज़ीद कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, बस मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। हाँ, अगर टाइम नहीं है तो स्पीड बढ़ा दें। अब देखें, ये जो मेरा पहला पेपर होना था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं मेंशन कर देता हूँ। ये देखें, ये पेपर होना था यकम को, 1 सितंबर 2025 को ये पेपर है, ठीक है। लेकिन कोर्स कोड कौन सा है? कोर्स कोड था 1951। अब इसका पेपर यकम सितंबर को था, लेकिन अब ये यकम सितंबर को ये पेपर नहीं होगा। अब ये पेपर कब होगा? अब ये पेपर होगा 6 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यही पेपर होगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये देखें, यही पेपर जो आपका इस डेट को होना था, अब वो होगा कब? इस तारीख को, ठीक है, 6/11/2025 को। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका दूसरा पेपर का किस चीज़ का है? 10 सितंबर 2025 को 1919 कोर्स कोड का पेपर था, ठीक है। अब ये 1919 जो है ना कोर्स कोड, इसका पेपर अब होगा इसका, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ये देखें, अब 10 सितंबर वाला, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगा देता हूँ। ये देखें, ये है ना 10 सितंबर, ये देखें, ये 10 सितंबर 2025 वाला पेपर ना 1919 कोर्स कोड का। अब इस स्टूडेंट का ये वाला पेपर होगा कब? 13/11/2025 को, ठीक है। आई होपफुल कि अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। भाई, मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई होगी, बट मैंने कोशिश की है स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन दूर करने की। तो दोस्तों, आप लोगों ने अब याद रखना है कि अगर रोल नंबर स्लिप चेंज हो या ना हो, आप लोगों ने अपनी पुरानी वाली रोल नंबर स्लिप को देखना है। उसकी डेट के मुताबिक जो डेट आपकी नेक्स्ट आई है, उसके ऊपर आप लोगों ने पेपर देने जाना है। हाँ, एक और बात भी आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों की याददाश्त अच्छी और रिमाइंड करवाने के लिए, आप लोग जो पुरानी जो आपकी डेट शीट है ना, उसका प्रिंट निकलवाएं, ठीक है। प्रिंट निकलवाने के बाद जो पुरानी डेट शीट है ना, उसके आगे जो पुरानी डेट लिखी हुई है, उसके आगे ये न्यू डेट डाल दें, ताकि वो आपके पास हार्ड फॉर्म में वो होगी ना स्लिप। तो जब आप देखेंगे कि ये वाला पेपर जो है ना अब मेरा इस डेट को होना है, तो वो डेट वहीं पे मेंशन कर दें, पहले वाली को कट करके या उसके नीचे या उसके साथ लिख दें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें कि हमारी कौन सी डेट वाला पेपर जो है ना वो पोस्टपोन्ड हुआ है और कब होना है। हाँ, इसके बाद एक और बात क्लियर करता चलूँ, जो आपके पेपर बाकी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पेपर जो है ना, देखिए ना, अब ये कहाँ तक डेट चेंज हुई है? 13 तक, ठीक है।
13 सितंबर तक जो पेपर थे उनकी डेट चेंज, तो बाकी बाकी भाई आप लोगों के उसी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बात समझ आई? अब देखें ना को, ठीक है, या 19 सितंबर को, ये 19 सितंबर को ही इसका पेपर होगा, ठीक है। अब ये देखें ये 15 अक्टूबर को पेपर है इसका, तो ये 15 अक्टूबर को ही पेपर होगा। ये 22 अक्टूबर वाला 22 अक्टूबर को ही होगा, 4 नवंबर वाला 4 नवंबर को ही होगा। जो आप लोगों की डेट शीट चेंज हुई है ना, जो पेपर इस डेट के अंदर अंदर हो रहे थे, ये देखिए ना, पहली डेट जो है ये कम सितंबर से लेकर, ठीक है, 13 सितंबर तक इस डेट में जो पेपर स्टूडेंट्स के आ रहे थे उनको चेंज कर दिया है, ठीक है। बाकी जो है अब 13 से आगे अगर किसी का 14 सितंबर को पेपर है ना, तो वो 14 को ही जाएगा पेपर देने। बात समझ आ गई? आई होपफुल कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ये जो है ना मेरी मेहनत थी जिसमें मैंने क्लैरिफाई किया स्टूडेंट्स को। अगर आप लोगों को ये मेरी बात वाकई समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ठीक है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी और हेल्पफुल वीडियो बनाऊं। हाँ, अगर कोई इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, कोई अपडेट आती है इम्तिहान के हवाले से, तो इंशाल्लाह मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्द अपडेट कर सकूं। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, दुआओं में याद रखना। आपका दोस्त इजाज़, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, इसके साथ 2-3 क्वेश्चंस हैं। क्या सबकी ये डेट शीट चेंज हुई है? जी हाँ, बिल्कुल ये सबकी चेंज हुई है, ठीक है। 13 सितंबर तक, यकम से 13 सितंबर तक सब स्टूडेंट्स की ये डेट शीट चेंज हुई है। जिस इस डेट के दौरान जिसका भी पेपर था वो अब नेक्स्ट डेट को पेपर देने जाएगा, इन डेट्स में पेपर देने नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी रही बात रोल नंबर स्लिप, अभी तक वही है। अक्सर स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी रोल नंबर स्लिप वही आ रही है, चेंज नहीं हुई। तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि ये चेंज हो, ठीक है। आपने अपने इस शेड्यूल के मुताबिक अपने पेपर को अब देने जाना है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखना। आपका दोस्त इजाज़, अल्लाह हाफ़िज़।